viewers, welcome to my YouTube channel Nutan Academy. I am Santosh Kumar and happy Holi to all of you. तो हम लोग बेसिकली परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल हम लोग पढ़ लिए, उस पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, दैट इज फैक्टोरियल। हम लोग इसे हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसका मीन्स क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है इस चैप्टर में और इसका सिंबल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टोरियल का जो है इसका सिंबल दो सिंबल होता है, एक ये सिंबल होता है आपको और आपको एक ये सिंबल होता है, एक लाइन करके नीचे एक डॉट करके। इसका दो रिप्रेजेंटेशन है इस फैक्टोरियल का, एक ऐसे हम लोग लिखते हैं और एक इस प्रकार। सपोज दैट कोई नंबर है, इस फैक्टोरियल के अंदर कोई नंबर है 5। कोई पूछ रहा है कि बताइए 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो व्हाट डज इट मीन 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मीन जैसे ये नंबर है 5, तो क्या करना है, इसके एक प्रीवियस नंबर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके प्रीवियस नंबर 3, फिर इसके प्रीवियस नंबर 2, फिर इसके प्रीवियस नंबर 1। मतलब कब तक मल्टीप्लाई करना है, टिल जब तक हमें 1 ना मिल जाए तब तक इसको मल्टीप्लाई करते रहना है। मतलब फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर होगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है इस प्रीवियस और इस प्रीसीडिंग नंबर से। 5 का प्रीसीडिंग नंबर क्या है 4, फिर इसका भी एक नंबर कम कर दीजिए 3, फिर इसका भी 2, फिर इससे कम। मतलब 5 फैक्टोरियल इसको आपको हो गया 5 हो गया 20, 60, 120। यही होता है 5 फैक्टोरियल। इसी का मीनिंग होता है, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 8 फैक्टोरियल। तो 8 से कम कीजिए 7, उससे कम 6, 6 से कम 5, 4, 3, 2, 1। मतलब कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक हमें 1 रिजल्ट ना मिल जाए। और फिर उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी को हम बोलते हैं 8 फैक्टोरियल। तो यही होता है फैक्टोरियल का मीन, इसका ये सिंबल। अब हम लोग बात करते हैं, सपोज दैट कोई नंबर है n, इसका बताना है कि इसका n फैक्टोरियल क्या होगा। तो कोई नंबर n है, उससे कम n-1, उससे कम n-2, उससे कम n-3 डॉट डॉट अप टू लास्ट टर्म क्या जाएगा 1, फिर उससे टर्म 2, फिर उससे प्रीवियस टर्म 3। मतलब कब तक हमें मल्टीप्लाई करना है, जब तक हमें 1 ना मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मीनिंग समझ लिए कि किसी भी नंबर जो है, फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर है तो उसका अगर फैक्टोरियल कोई बोले निकालने के लिए, तो हमें उसे एक प्रीवियस नंबर करके मल्टीप्लाई करना है जब तक हमें 1 यहाँ पे लास्ट टर्म ना मिल जाए। ठीक है। 4 फैक्टोरियल कोई कहेगा तो क्या बोलिएगा, 4 × 3 × 2 × 1 आ गया, बस इन 4 3 12, 12 24। यही इसका आपका हो गया 4 फैक्टोरियल का वैल्यू। फिर हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग और इसका कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल, प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज दैट हमें निकालना है -1 फैक्टोरियल, ये पॉसिबल नहीं है। -2 मतलब फैक्टोरियल के अंदर जो भी नंबर होगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 ना हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और ना नेगेटिव इंटीजर है। 0 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो फैक्टोरियल के अंदर हमें रखना है नंबर पॉजिटिव इंटीजर, ना कि नेगेटिव वैल्यू। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, इसको दिमाग में रखिएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल पे। सपोज दैट कुछ क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल, इसका कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या करना है। तो देखिए फैक्टोरियल मतलब हम कर क्या रहे हैं, जो भी है उसको हम लोग एक तरह से उसको स्पैन कर रहे हैं। सपोज दैट 5 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से स्पैन कर रहे हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में है 10, डिनोमिनेटर में 8, इसका वैल्यू निकालना है 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। तो हमें क्या करना है कि जो बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले एक्सपैंड करना है और उस पर सबसे पहले हमें
नज़र डालना है। तो सबसे बड़ा कौन है? 10 और 8 में, तो 10 सबसे बड़ा है। तो 10 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये क्या मैंने लिख दिया? 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। मतलब मैं जब चाहूँ तब मैं इसको रोक भी सकता हूँ, इसके एक्सपेंशन को। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अप टू 1 तक। बट हम 8 फैक्टोरियल तक इसीलिए इसको स्टॉप कर गए क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 8 फैक्टोरियल है, ये आसानी से कट जाएगा। क्या होगा? आसानी से कट जाएगा। और 10 9 जा 90, इसीलिए मैंने इसको पूरा एक्सपेंड नहीं किया क्योंकि शॉर्ट टाइम में हमसे ये क्वेश्चन बन जाए और इजीली वे में इसका आंसर आ जाए। क्योंकि मैं जब 8 फैक्टोरियल का खोलूंगा, ओपन करूंगा, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अप टू 1 तक। बट मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा 8 फैक्टोरियल है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इजीली वे में कट जाएगा और जो बाकी जो टर्म बचेंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा क्या देगा? रिजल्ट दे देगा। 10 इंटू 9 इक्वल टू 90। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया एक्सपेंशन बेस पे। थर्ड प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू लैम्डा बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल। तो लैम्डा का वैल्यू आता है n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बेसिकली हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो वो भी इसका वैल्यू आ जाएगा। कैसे देखिएगा? 1/n फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, n फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। n प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? n प्लस 1, इसके प्रीसीडिंग टर्म -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब फिर हम लोग इसको भी फैक्टोरियल कर देंगे। अभी स्पैन बहुत होगा, n प्लस 1, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 1 तक। बट हम यहाँ n फैक्टोरियल तक ही इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि तीनों साइड अगर n फैक्टोरियल होगा तो हम लोग इसको इजिली वे में कट कर देंगे। इक्वल टू लैम्डा n प्लस 2 को भी हम लोग अगर स्पैन करेंगे तो फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n। हम लोग देख लेंगे तीनों साइड n फैक्टोरियल है, आसानी से कट गया। अब क्या हमारे पास बचा? 1/1 प्लस 1/n प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, n प्लस 2 है, n प्लस 1 है और n फैक्टोरियल है। तो ये अब देख रहे होंगे फैक्टोरियल इजिली वे में बच कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? LHS में एलसीएम ले लेंगे n प्लस 1 का। तो n प्लस 1 प्लस 1, n प्लस 2 इधर है, n प्लस 1 इधर लैम्डा। n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया तो लैम्डा का वैल्यू जो आएगा वो n प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो बेसिकली इतने सॉल्व करने के लिए हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, तो हम इजली हम इसको प्रॉपर्टी मान के इसको याद रखेंगे कि जब भी आएगा 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू लैम्डा बाई n प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो लैम्डा का वैल्यू आता है n प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिएगा। सपोज दैट 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इक्वल टू x प्लस 5 फैक्टोरियल। 1 प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल इक्वल टू x/5। कोई पूछेगा कि x का वैल्यू बताइए, तो ये देखिए किसके फॉर्म में n, ये n प्लस 1, ये n प्लस 2। तो जब इस फॉर्म में हो तो मैंने बताया था कि x या लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? n प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो n क्या है? 3 प्लस 2 दैट इज 5। अब 5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 25। इजली वे में विथ इन ए सेकेंड आपको आंसर मिल जाएगा। इससे क्या होगा? टाइम भी बचेगा और इजली वे में हम लोग इसका आंसर निकाल सकेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आज के क्लास के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको बना के लाइक कमेंट सेक्शन कीजिएगा। एक क्वेश्चन है n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 12n फैक्टोरियल। ये आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते रहिए और जो प्रीवियस जो मैं लेक्चर दिया हूँ उसको रिवाइज करते रहिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।